नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज हमारा रीजनिंग में अगला चैप्टर चलेगा। मैं इससे पहले आपको कोडिंग डिकोडिंग करवा चुका हूं, तो आप उसको देख सकते हैं बहुत आराम से। तो चलिए, आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है रीजनिंग में, वो रहने वाला है काउंटिंग ऑफ फिगर्स, यानी आकृतियों की गणना। ये वाला जो चैप्टर है ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, किसी ना किसी माध्यम से पूछा जाता है। तो आप इसका अच्छी तरह जवाब दोगे और हम इसको सिखाते हैं आपको कि हम आकृतियों की गणना कैसे कर सकते हैं। अब आकृतियां आई हैं तो सबसे पहले आकृतियों के बारे में आपको कुछ चीज़ें जाननी होंगी कि इसमें हमारे कितने प्रकार की आकृतियों को ये पूछता है एग्जामिनर। तो ध्यान रखना, यहाँ पर ये 5 प्रकार की आकृतियों को पूछता है, 5 प्रकार की आकृतियों को। ये 5 प्रकार की जो आकृतियां हैं ये कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले ये पूछता है त्रिभुज, यानी त्रिभुजों की गणना, त्रिभुजों को गिनना। दूसरे नंबर पर जो ये पूछता है, दूसरे नंबर पर ये पूछता है आयत को, या आयत की गणना। ठीक है। तीसरे नंबर पर जो ये पूछता है वो पूछता है वर्गों को। किसको? वर्गों को, वर्गों की गणना, वर्ग की गणना। ठीक है। और चौथे नंबर पे जो ये पूछता है वो पूछता है रेखा। क्या पूछता है? रेखा, रेखाओं की गणना, यानी कितनी रेखाएं हैं, सरल रेखाएं वगैरह। ठीक है, ये चीजें पूछी जाती हैं। और पांचवा जो यहाँ पे लास्ट पूछता है वो पूछता है आपको गोला। क्या पूछता है? गोला। तो ये 5 प्रकार की आकृतियां आपसे एग्जामिनर पूछेगा रीजनिंग के अंदर। तो आप इसको देखोगे कि हम इसको कैसे कैसे बताते हैं और आप अच्छी तरह इसका जवाब दोगे। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने हम सबसे पहले यहाँ पे तो आपको क्या करवाते हैं कि कुछ बेसिक जो हमारी वो हैं, कुछ बेसिक जो हमारी आकृतियां हैं, हम सबसे पहले उनको करवाते हैं। ठीक है, बेसिक आकृतियां हमारी कैसे कैसे हैं तो उसे गौर करके सुनेंगे। जैसे कि आपसे पूछी जाए कि ये वाली जो आकृति है, ये वाली, सबसे पहले मैं यहाँ पे जो लेके चलूंगा वो त्रिभुज को लेके चलूंगा। किसको? त्रिभुज को। यानी जो पहला हमारा टाइप है वो क्या रहेगा? त्रिभुज रहेगा। ठीक है, इसमें हमारा पहला टाइप क्या रहेगा? त्रिभुज। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, ये त्रिभुज है, क्योंकि जिसकी 3 भुजाएं वो क्या हो जाएगा? वो त्रिभुज हो जाएगा। आपसे मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ डायरेक्टली कि इसमें आपको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, तो आप बताओगे कि सर इसमें एक दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं चलूँ, मैं यहाँ पे ऐसे करके इसके बीच में मैं एक खड़ी लाइन डाल दूं, तो आप बताइए आपको इसमें कितने त्रिभुज नजर आ रहे हैं। तो आप कहोगे कि तो ये तो सिंपल है कि एक ये रहा, ये वाला, एक ये रहा और एक ये बड़ा वाला, यानी कितने हो गए? 3 हो गए सर इसमें। ठीक है, अच्छा चलो, आपने इसका भी जवाब दे दिया। अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने यहाँ पे ये वाला त्रिभुज लिया है, ये वाला, ठीक है, ये वाला त्रिभुज लिया है, अब आप इसमें बताइए कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे, इसमें कितने त्रिभुज होंगे। और एक मैं ले रहा हूं ये बड़ा वाला, ये वाला, इसके अंदर कितने हैं? इसके अंदर मैंने की हैं 3 लाइनें। कितनी लाइनें? 3 लाइनें। ठीक है, जब तक हमारी लाइन कम है तब तक तो आप आराम से गिन लोगे कि कितने हमारे त्रिभुज हैं। ठीक है, लेकिन अगर क्या होता है कि अगर हमारे पास लाइन ज्यादा हो जाए तो हम इसको कैसे गिने? ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। तो इसके लिए एक छोटा सा कह सकते हो, एक छोटी सी ट्रिक होती है, कोई ज़्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, उसको आप देखोगे। ठीक है, अगर मैं इसमें देखूं, इसमें एक त्रिभुज है, इसमें कितने? इसमें 3 त्रिभुज हैं। ठीक है, मैंने कैसे लगाया कि एक ये वाला गिना, एक मैंने ये वाला गिना और एक ये बड़ा वाला गिना। ठीक है, तो 3 त्रिभुज हो गए यहाँ पर। ठीक है, अब हमें ये ट्रिक से हमें ये गिनना है, तो हम इसको ट्रिक से कैसे गिन सकते हैं? तो गौर करना, ये जो भी आपको ये, जैसे मैंने ये वाला दिया है, कैसे दिया है? ऐसे करके, इस प्रकार इसके बीच में एक खड़ी पाई। ठीक है, यही मैंने दिया है। अगर मैं इसमें ट्रिक से गिनूं तो मैं इसको कैसे गिन सकता हूं? आपको कुछ नहीं करना, जितने भी आपको खाने दिख रहे हैं ना ऐसे वाले, तो उसमें आप क्या करोगे? डायरेक्टली ये कर दोगे, यानी ये पहला त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज। ठीक है, ये पहला त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज। ठीक, अब आप क्या करोगे? इन दोनों त्रिभुजों को आपस में जोड़ दोगे, यानी एक को जोड़ा और 2 को जोड़ा, टोटल कितने हो गए? 3 हो गए। टोटल कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक है, इससे आप
इस प्रकार के बड़े बड़े क्वेश्चन भी आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, इसको मैं करने की कोशिश करता हूं तो यहां पर एक है, ये दूसरा त्रिभुज है, ये तीसरा त्रिभुज है। क्या आपको ये तीनों त्रिभुज दिखाई दिए? ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। अगर मेरे को इसमें टोटल त्रिभुज निकालने हैं तो मैं क्या करूंगा, इन सबको आपस में जोड़ दूंगा, और जब मैं इन सबको आपस में जोड़ूंगा ये कितने बैठेंगे, 6 बैठेंगे, ठीक है। यानी इस वाले जो आकृति है उसमें कितने त्रिभुज हैं, उसमें 6 त्रिभुज हैं, ठीक है। चलिए अगर मैं अगले वाले को देखूं, अगले वाले में कितने त्रिभुज होंगे, तो आप कहोगे कि सर इसमें आप नंबरिंग कर दो, यानी 1 2 3 और 4, ठीक है। 1 2 3 4, 4 त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं, 4 त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर हमें इसमें टोटल त्रिभुज निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, इन सभी को आपस में जोड़ देंगे। यानी ये कितना हो गया, 4 और 7, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। इसमें टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 10 त्रिभुज हो जाएंगे। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आपको ये बात समझ में आई? आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए हम आगे हम चलते हैं, ठीक है। अब हमारा एक, जैसे कि मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसमें बताइए, वीडियो को पॉज कर लेना, अगर आप पे नहीं जल्दी गिना जा रहा है तो वीडियो को पॉज कर लेना, ठीक है। और मैं आपसे पूछूं कि सर इसमें बताइए, इसमें कितने इसमें त्रिभुज हैं, इसमें कितने इसमें त्रिभुज हैं, तो आप बताइए इसमें कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। अब ये बहुत बड़ा दे दिया, ये जो मैंने त्रिभुज दिया ये बहुत बड़ा दे दिया, यानी इसमें तो बहुत सारे त्रिभुज होंगे। अब आप ऐसे तो एक एक करके तो इसे निकाल नहीं सकते, तो आप क्या करोगे, ट्रिक लगाओगे। क्या लगाओगे? ट्रिक लगाओगे। ट्रिक हमारी क्या है, कितने आपको त्रिभुज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आप कहोगे 1, ठीक है, 2 3 4 5 और 6। आपको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, 6 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। जितनी भी मैंने नंबरिंग की है उन सबको क्या करो, आपस में जोड़ लो। आप आपस में उनको सबको जोड़ लेंगे हम, ठीक है। और जोड़ने के बाद हमारा क्या आएगा, 10 और 5 15, 15 और 6 कितने होते हैं, 21 होते हैं, ठीक है। क्योंकि 4 तक तो हमने अभी गिना था 10, ठीक है। और 10 के बाद 10 में 5 जोड़ा 15, और 15 में हमने 6 जोड़ा, कितना बैठा हमारा, 21 बैठा। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, हम काउंटिंग ऑफ फिगर्स आराम से निकाल सकते हैं, यानी आकृतियों की हम गणना कर सकते हैं त्रिभुज के अंदर, ठीक है। ये था हमारा बेसिक, ये थी हमारी बेसिक, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा आएगा वो थोड़ा एडवांस आएगा, एडवांस लेवल पर आएगा, जो हमसे क्वेश्चन वाकई में पूछे जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके बनते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों के बारे में भी आप ध्यान रखोगे, ठीक। चलिए अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें ये जो मैं एक आकृति दे रहा हूं, इसमें आप बताइए कि इसमें कितने इसमें त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसमें अगर हम त्रिभुजों को काउंट करें तो आराम से हम इसको गिन भी सकते हैं, क्योंकि ये छोटा है, ठीक है। लेकिन अगर ये छोटा ना हो, ठीक, एक मैंने ये त्रिभुज दिया और एक मैंने दिया ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, इन दोनों में आपको बताना है। तो आप इसमें क्या करोगे कि एक तो ये रहा एक त्रिभुज, और दूसरा कौन सा है, ये रहा। यानी इसमें कितने हैं, इसमें 2 त्रिभुज हैं, कितने हैं, 2 त्रिभुज हैं। बात आती है इसमें कितने हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार के, ठीक है, या तो वो ऐसे करके दे दे, या फिर वो किस प्रकार दे दे, मैं 2-3 और छाप रहा हूं इसी के जैसे वो दे दे इस प्रकार के, ऐसे करके, और यहां पर वो 2 लाइनें और अंदर डाल दे, ठीक है। और एक दे दे वो इस प्रकार का, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, और इसमें एक लाइन, ठीक है। अब हम पूछें आपसे कि इनमें कितने कितने इनमें त्रिभुज बनेंगे, ठीक। आपको मैंने ये 3 त्रिभुज दिए हैं, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो इनमें हम काउंटिंग कैसे करें, तो गौर करना, ऐसे क्वेश्चनों को हम किस प्रकार कर सकते हैं, ध्यान देने वाली बात है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम करने के लिए इस टाइप के, जब ऐसे हमारे त्रिभुज आते हैं तो उसमें हमें एक चीज गिननी होती है, वो होती है बेस लाइन। बेस लाइन, बेस लाइन, बेस लाइन मीन्स होती है आधार रेखा। आधार रेखा क्या देखनी होती है हमें, यहाँ पे आधार रेखा देखनी होती है, ठीक है। इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, उसी वाली अपनी ट्रिक को आज अपनाएंगे कि हमारा अगर ये मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज होता और ये जो बीच की लाइन है ये नहीं होती, तो हम इसको कैसे गिनते, 1 और 2, ठीक है। यानी कितने हो गए, ये 1 + 2 = 3 हो गए ना, ठीक है। अब हमें इसमें बेस लाइन गिननी है, बेस लाइन। बेस लाइन मीन्स आधार रेखा। आधार रेखा ये होती है, ये वाली होती है आधार रेखा। एक तो ये रही आधार रेखा, और एक कहाँ पे है आधार रेखा, ये रही, ठीक है। ध्यान रखना है एक चीज, जो ये लास्ट वाली लाइन होती है ना, ये वाली जो ये लास्ट वाली जो लाइन होती है, इन दोनों को टच करते हुए आनी चाहिए आधार जो रेखा है,
जो इन दोनों लाइनों को टच करके आती है उसे हम आधार रेखा कहते हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए, इसमें आधार रेखा कितनी है? दो हैं, एक तो ये रही और एक ये रही। ठीक है, एक आधार रेखा से आपके कितने त्रिभुज बने? 3। तो दो आधार रेखाओं से आपके कितने त्रिभुज बनेंगे? 6 बनेंगे। यानी इसमें कितने इसमें त्रिभुज होंगे? इसमें 6 त्रिभुज होंगे। क्या आपको ये बात समझ में आई? नहीं आई तो इसमें देख लीजिए। ठीक है, इसको अगर मैं गिनूं तो इसको मैं कैसे गिनूंगा? 1 और 2, यानी 1 + 2 कितना बना? 3 बना। ठीक है, अब आप देखिए इसमें आधार रेखाएं कितनी है? आधार रेखाएं हैं इसमें 1, 2 और 3। कितनी रेखाएं हैं? 3 आधार रेखाएं हैं। ठीक है, एक बात बताइए, हमें एक आधार रेखा 3 त्रिभुज बना रही है, तो 3 आधार रेखाएं कितना बनाएंगी? तो आप कहोगे 9 त्रिभुज बनाएंगी। ठीक है, ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर हुआ। अगर मैं तीसरे क्वेश्चन पे आऊं और तीसरे क्वेश्चन को मैं देखूं, इसमें मैं देखता हूं कि इसमें कैसे कैसे इसमें बनेगा। तो वही है आपकी बेसिक ट्रिक, इसमें लगा दो 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 यानी कितना हो गया? 1 + 2 + 3 बराबर कितना हुआ? 6। ठीक है, अब यहाँ इसमें देख लो, इसमें बेस लाइन कितनी बन रही है? बेस लाइन इसमें बन रही है 2, एक ये रही और एक ये रही, 2 बेस लाइन बन रही है। एक बेस लाइन आपके 6 त्रिभुज बना रही है, तो 2 बेस लाइन आपकी कितना त्रिभुज बनाएंगी? यानी 2 बेस लाइन आपका कितना त्रिभुज बनाएंगी? 12 त्रिभुज बनाएंगी। ठीक है, इस प्रकार के हमारे क्वेश्चंस होते हैं इसमें जो आपको करने हैं। ठीक है, मिटा रहा हूं इसको मैं। अच्छा, अब आप हमें बताइएगा, हम यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, वीडियो को पॉज कर लेना और तब बताना हमें। ठीक है, इसमें बताइए इसमें कितने इसमें त्रिभुज बन रहे हैं? इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं बताइए। इसमें टोटल कितने त्रिभुज बने? इसका आप आंसर दीजिए, इसमें टोटल कितने त्रिभुज बने? ठीक है, तो वही है अपनी बेसिक ट्रिक। अगर आपको क्वेश्चन का जवाब देना है तो वीडियो पॉज कर लो। ठीक है, देखोगे 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये अभी हम गिन के आए थे, ये टोटल ये कितने बैठते थे? 21 बैठते थे। कितने बैठते थे? 21। अगर मैं इन सबको जोड़ूं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 बराबर कितने होते थे? ये 21 होते थे। ठीक है, 21 होते थे ना। ये एक, अब इसमें देखेंगे हम बेस लाइन हमारी इसमें कितनी है। देखो बेस लाइन कितनी है? एक बेस लाइन ये रही, एक बेस लाइन ये रही, एक ये रही और एक ये रही। यानी टोटल बेस लाइन हमारी कितनी बनी? टोटल बेस लाइन हमारी 4 बनी। कितनी बनी? 4। एक बेस लाइन हमारी 21 त्रिभुज बनाती है, तो 4 बेस लाइन कितनी बनाएंगी? 21 चौके कितने होते हैं? 84। यानी इसमें कितने त्रिभुज होंगे? 84 त्रिभुज होंगे। क्या आपको यह बात समझ में आई? क्या इस टाइप का आपको क्वेश्चन समझ में आया? आप आराम से कर लोगे। चलिए, अगर आप इसको आराम से कर लोगे तो हम क्वेश्चन देते हैं अपना, कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम बोलें कि इस प्रकार का हमारा एक त्रिभुज है ऐसे करके, और इसमें 3 हमारी खड़ी पाई है। क्या है? 3 हमारी इसमें खड़ी पाई है, और मैं ऐसे करके कर रहा हूं इस प्रकार और ऐसे करके। ठीक है, अब आप इसमें बताइए इसमें आपको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हम वही अपनाएंगे। ठीक है, अगर मैं इसमें बेस लाइन देखूं कि इसमें बेस लाइन कितनी है, आप कहोगे कि एक बेस लाइन ये रही, एक बेस लाइन ये रही। क्या ये एक बेस लाइन है? क्या ये वाली एक बेस लाइन है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इस लाइन को टच नहीं कर रही है, यानी इसके त्रिभुज अलग से बनेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ये एक बेस लाइन हमारे कितने त्रिभुज बना रही है, तो आप कहोगे कि एक बेस लाइन जो है वो 10 त्रिभुज बना रही है। 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10 त्रिभुज बना रही है एक बेस लाइन। इसमें बेस लाइन कितनी है? आप कहोगे 2 है। कितनी बेस लाइन है? 2। तो टोटल कितने त्रिभुज बन गए? 20 त्रिभुज बन गए। टोटल कितने त्रिभुज बन गए? 20 त्रिभुज बन गए। यानी 2 बेस लाइनों ने हमारे 20 त्रिभुज बना दिए हैं। अब हम आगे देखते हैं कि इसके भी तो हमारे अभी त्रिभुज बनेंगे। फिर इनको हम कैसे काउंट करें? इनको भी वैसे ही कर लीजिए, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 यानी 1 और 2 3 और 3 और 3 6। टोटल कितना बन रहा है? 6 त्रिभुज तो ये लाइन बना रही है। ठीक है, और जो 2 बेस लाइन ये 20 त्रिभुज बना रही है। यानी टोटल कितने हमारे त्रिभुज हो गए? ये हो गए हमारे 26 त्रिभुज। क्या आपको यह बात समझ में आई? आ गई ना। चलिए हम चलते हैं और अपना अगली आकृति को हम देखते हैं। ठीक है, अगली आकृति की अगर मैं बात करूं तो हमारी अगली आकृति कुछ इस प्रकार है। ठीक है, हमारी अगली आकृति कुछ इस प्रकार है, 1
2 3, ठीक है, और एक और मैं यहाँ पे कर देता हूँ इस प्रकार 4, ठीक है, क्लियर। और इसमें मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए इसमें कितने इसमें त्रिभुज हैं, इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, बताइए इस वाले क्वेश्चन में हमारे कितने त्रिभुज बनेंगे। सबसे पहली बात आपको यहाँ पे क्या देखना है, आपको यहाँ पे बेस लाइन देखनी है, बेस लाइन कितनी है यहाँ पे। आप कहोगे कि इसमें एक बेस लाइन बन रही है, केवल एक बेस लाइन, ठीक है, यानी अगर हम इस पूरे त्रिभुज की देखें तो इसकी एक ही बेस लाइन बनती है। पहले उसके त्रिभुजों को आप काउंट कर लो, उसके त्रिभुजों को आप काउंट कर लो, मैंने काउंट कर लिया, ठीक है। अब देखेंगे जो ये रेखा है, ये रेखा कितने त्रिभुज बना रही है, आप कहोगे 1 और 2, ठीक है, और ये रेखा जो है ये कितनी बना रही है, 1 2 3, ठीक है। अब मैं अगर इस रेखा की बात करूं, ये कितनी बना रही है, 1 2 3 4, क्या ये इस प्रकार बना रही है त्रिभुज, आप कहोगे बिल्कुल। हम इनको पहले गिनते हैं, ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, यानी ये हमारी जो रेखा है ये कितनी बनाएगी, ये बनाएगी 10, कितने बनाएगी, सॉरी 15 ये बनाएगी, कितने बनाएगी, 15 बनाएगी, ठीक है। इसने 15 बनाए, इसने कितने बनाई, इसने बनाए 3, 1 और 2 3, ठीक है। इसने कितने बनाए, इसने बनाए 6, और इसने कितने बनाए, इसने बनाए 10। सबको गिन लो, काउंट कर लो, 15 और 10 25, 25 और 3 कितने हो जाते हैं, ये हो जाते हैं 28, और 28 में अगर हम 6 जोड़ें, 28 में अगर हम 6 जोड़ें तो टोटल ये कितने बैठेंगे, 34 बैठेंगे। ये हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। क्या ये बात आपको समझ में आई, आ गई ना ये बात। चलिए अगर हम आगे चलें, अगर हम आगे चलें, हमारा अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं कि हमारे क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। अभी तो मैंने बस आपको एक ओरल कराया है जो पहले पूछे जाते थे, ठीक है, जो पहले पूछे जाते थे। ऐसी बात नहीं है कि ये वाले क्वेश्चन आज नहीं पूछे जाते, इन्हीं के ऊपर आधारित होते हैं जो आज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन जो है हमारा कुछ इस प्रकार है, ऐसे करके हमारी एक आकृति बनी हुई है, इस प्रकार ऐसे करके हमारी एक आकृति बनी हुई है, कैसे, कुछ इस प्रकार है हमारी आकृति, ठीक है, ऐसे ही है ना, इस प्रकार है हमारी आकृति, ठीक है। इसमें आपको ऑप्शंस भी दिए होंगे हुए हैं, क्योंकि बिना ऑप्शन के ये नहीं होता है, एक आध रह ही जाता है, इसलिए इसमें ऑप्शन की हमें ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब बताइए कि इसमें आपके कितने त्रिभुज बनेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात, ऐसों को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात आप क्या करोगे, सबसे पहले इसमें आप बेसिक को निकालोगे, बेसिक को, यानी जो मैंने बेसिक जो आकृतियां बताई थी ना उनके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बेसिक को निकालेंगे। अगर मैं इसमें बेसिक देखता हूं तो हमारी इसमें बेसिक बन रही है इस प्रकार की, कुछ ऐसे करके, इस प्रकार की हमारी एक इसमें बेसिक जो आकृति है वो बन रही है, ठीक है। अब ऐसे करके जो आकृति बन रही है वो कौन कौन सी है, अब गौर करना, क्या ये वाली हमारी ऐसी ही आकृति है, बेशक उल्टी है लेकिन है तो ऐसी। क्या एक हो गई हमारी आकृति ऐसी, ठीक है, और एक ये रही बेसिक आकृति इसी प्रकार की, ठीक है, हो गई ना दूसरी, ठीक है, दूसरी ये हो गई। अब आप देखोगे एक ये रही ऐसी ही बेसिक, है ना, ये भी तो है, ठीक है, क्या 3 हो गई हमारी, ठीक है। अगर हम आगे देखते हैं और हमारी इसमें कौन सा बन रहा है, क्या हमारी ये बड़ी वाली जो है ये भी इसी प्रकार की है, क्या हमारी जो ये बड़ी वाली है ये भी इसी प्रकार की है, आप कहोगे बिल्कुल ये भी इसी प्रकार की है। एक बात बताइए, हमारी ऐसी जो आकृतियां हैं वो कितनी बनी, 4, और ऐसी आकृतियों में हमारे कितने बनते थे, एक में 3 बनते थे। अगर एक में 3 तो 4 में कितने, आप कहोगे 4 में हो जाएंगे 12, कितने हो जाएंगे, 4 में हो जाएंगे 12, ठीक है। अब हमें इसमें हिडन आकृति देखनी है कि इसमें हिडन यानी छुपी हुई कौन सी है, क्या देखना है हमें, छुपी हुई आकृति इसमें देखनी है। अगर मैं छुपी हुई आकृति देखूं तो एक हमारी आकृति ये रही, कौन सी है, ये वाली, ठीक है, 12 ये थे, 13 हो गए। एक हमारी छुपी हुई आकृति कौन सी है, ये रही, 14 हो गई, ठीक है। एक हमारी ये रही, क्या ये 15 हो गई। एक हमारी ये रही, क्या ये 16 हो गए, क्या ये 16 हो चुके हैं अभी, ठीक है। अभी हम इसमें और देखेंगे हमारे कितने हो गए हैं, हमारी 16 आकृतियां हो गई हैं, ठीक है। और अगर हम इसमें और देखें कि क्या इसमें और कोई भी बन रहा है, तो बिल्कुल बन रहा है। इसमें कौन सा बन रहा है, आप बताइए इसमें कौन सा बन रहा है, ठीक है। अगर हम इसमें देखें जो हमारी एक आकृति बनेगी वो ये बनेगी, ये वाली, ठीक है, 17 हो गए।
और एक जो आकृति है क्या वो ये वाली होगी। कितने हो गए टोटल 18, यानी इसमें हमारे कितने हैं 18 हैं। ठीक है, यानी मैंने बेसिक से कितने निकाले, मैंने बेसिक से 12 निकाले। बेसिक जो हमारी आकृति थी उससे मैंने 12 निकाले और छुपे हुए मैंने 6 निकाले। तो इस प्रकार हमारे जो टोटल हो जाते हैं वो कितने हो जाते हैं 18 हो जाते हैं, और यही आपका क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको इन्हें गिनने में परेशानी हो रही हो तो आप इसको वीडियो को रिपीट कर सकते हो, थोड़ा सा पीछे से दोबारा से देख लेना। ठीक है, चलिए हम अगर अपने अगले क्वेश्चन की बात करें, हमारा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, उसका आप जवाब दीजिए। हमारा कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके और ऐसे करके। क्या हमारा यही वाला क्वेश्चन बन रहा है? क्या हमारा यही वाला क्वेश्चन बन रहा है? ठीक है, क्या हमारा यही वाला क्वेश्चन है? आप कहोगे बिल्कुल यही वाला क्वेश्चन है। इसमें हमें देखते हैं कि इसमें हम जो त्रिभुज हैं हमारे उनको हम कैसे काउंट करें। अगर हमें इनमें अपने त्रिभुज काउंट करना है तो आपको कुछ नहीं करना। हर एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जिसमें आप बेसिक लगा सको, इसको आप आराम से ऐसे भी कर सकते हो, मतलब अपनी तरफ से। तो गौर करेंगे, सबसे पहले आप ये देखो कि यहाँ पे आपको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6, 6 तो त्रिभुज आपके सामने, आंखों के सामने। ठीक है, 6 त्रिभुज आपके सामने हैं। क्या इसमें कोई बेसिक फिगर बन रही है? आप कहोगे बिल्कुल बन रही है, ये वाली फिगर। ठीक है, ये वाली जो फिगर है कौन सी है? ये बड़ी वाली। कौन सी है? ये बड़ी वाली। ठीक है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके और एक ऐसे, क्या ऐसी फिगर बन जाएगी। ठीक है, इससे हमारे कितने निकलते थे? 3 निकलते थे। 3 निकलते थे ना। अब तक हम कितनों को गिन चुके हैं? 6 और 3 9 को हम गिन चुके हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारी छुपी हुई फिगर भी हैं क्या इसमें। तो आप कहोगे इसमें बिल्कुल है। कैसे कि हमारे 9 तो ये हो गए, एक ये रहा हमारा 10वां बड़ा वाला। ठीक है, क्या ये हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। एक ये रहा हमारा 11वां, कौन सा है? ये रहा हमारा 11वां। ठीक है, 11 हो गए। अब इसमें और हम देखेंगे, एक ये रहा हमारा 13वां, बिल्कुल। एक ये रहा हमारा 14वां, हो जाएगा। अब हम और देखेंगे कितने हम गिन चुके हैं 14। अब देखना 15वां हमारा ये रहा, ये बड़ा वाला। ठीक है, और 16वां हमारा ये रहा। तो इसमें टोटल इसमें कितने निकले? इसमें टोटल निकले 16। टोटल इसमें त्रिभुज कितने निकले? 16 निकले। आपको बहुत बारीकी से इसमें गिनना होगा। अगर आपने इसमें बारीकी से नहीं गिना तो कहीं ना कहीं आप इसको गलत कराओगे। ठीक है, कहीं ना कहीं आप इसको गलत कराओगे, तो इसलिए आप इन्हें बहुत बारीकी से गिना करें। ठीक है, चलिए हम अगर अपना अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। ठीक है, मैं कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं, गौर करना। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वाले मतलब मैंने ये वर्ग बनाया है, ठीक है, और इसमें मैंने क्या किया है, मैंने इस प्रकार कर दिया है। तो आपसे पूछूं इसमें आपको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। आप सिंपली बता दो कि एक ये रहा, दूसरा ये रहा, यानी इसमें कितने बन रहे हैं? इसमें 2 त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें बताइए इसमें आपको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, आप क्या कहोगे? आपका जवाब क्या होगा कि इसमें तो हमें डायरेक्टली दिखाई दे रहा है। कितने बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं। 1 2 3 4। क्या इसमें 4 ही बन रहे हैं रियलिटी में? नहीं, इसमें 4 इसमें नहीं बन रहे हैं, इसमें अधिक बन रहे हैं। हम इसको कैसे फाउंड करें? तो देखना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 तो आपको आंखों के सामने दिखाई दे रहे हैं। एक ये रहा 5वां बड़ा वाला। ठीक है, एक ये रहा 6वां बड़ा वाला। ठीक है, क्लियर है। और अगर हम देखें, एक ये रहा हमारा 7वां। ठीक है, और एक ये रहा 8वां। यानी इसमें टोटल कितने बने? इसमें हमारे 8 बने। इसमें हमारे कितने बने? 8 बने। अब आप कहोगे कि इनको गिनने में तो बहुत परेशानी होगी, अगर ये ज्यादा लाइनें आ गई तो उसको गिनने में बहुत ज्यादा परेशानी होगी। तो हम इसको ट्रिक से इसको कैसे कर सकते हैं, यानी क्या कोई इसकी ट्रिक नहीं है? मैं कहूंगा कि बिल्कुल है, इसकी ट्रिक बिल्कुल है। ठीक है, इसकी ट्रिक बिल्कुल है। मैंने यहां पर एक और बनाया है इस प्रकार। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हो कि 8 बने। अब ऐसे वाले क्वेश्चन को करने के लिए बहुत परेशानी होगी हमें। ठीक है, इसलिए हम इसकी ट्रिक देखते हैं। ठीक है, आप इसमें देखो, इसमें टोटल अगर इसमें डबल लाइनें हैं, अगर इसमें इनकी जो लाइन किससे टच हो रही हैं? कोनों से टच हो रही हैं इस प्रकार, यानी ये विकर्णवत है। तो हम इसको कैसे करें, चाहे आयत हो या वर्ग हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट इनका देख लेना है कि इसमें नंबरिंग कर देनी है। कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। नंबरिंग कहां तक जा रही है? 4 तक जा रही है। ठीक है, जो ये लास्ट नंबर आपका आता है, जो हमारा लास्ट नंबर आता है, हम क्या कर देते हैं, उसका 2 गुना कर देते हैं, यानी कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, जब भी आयत हो या वर्ग हो,
आयत हो या वर्ग हो, अगर उसमें हमारे त्रिभुज बन रहे हैं, यानी हमारी जो त्रिभुज है वो विकर्णवत बन रहा है इस प्रकार, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो पहले तो हम उनका नंबरिंग कर लेते हैं कि हमें कितने टोटल दिखाई दे रहे हैं, और जितने भी हमें दिखाई देते हैं हमारी आंखों से, उनका हम क्या कर देते हैं, दोगुना कर देते हैं, वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। ठीक है, जैसे कि मैं इसको करूं, अगर मैं इसको यहां पे मैं लिखता हूं इनको मिटाकर, ठीक है, उसको आप देखोगे, अगर मैं इसको देखूं इस प्रकार, ऐसे करके मैं इसको देखूं और आपसे कहूं कि बताइए भाई इसमें कितने कितने इसमें त्रिभुज हैं, इसमें आपके कितने त्रिभुज हैं बताइए। तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली आप सभी को गिन दो। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्या इसमें हमारे 8 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं हमें? जो भी हमारा लास्ट नंबर होता है उसका हम दोगुना कर देते हैं, यानी कितना हो गया, 16। यानी इसमें टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे, 16 त्रिभुज बनेंगे। इसको मैं क्यों बता रहा था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमारे आएंगे अब। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, बताइए उसका आंसर क्या होगा। हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो भाई इसे लाइक वाइक कर दिया करो यार, लाइक शेयर इसको कर दो। ठीक है, कुछ इस प्रकार हमारा क्वेश्चन है, और ये हमारे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, ये और ये। अब बताइए इसमें कितने त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें त्रिभुज कितने आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार का है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसमें बेसिक चीजें छांटोगे, इसमें बेसिक क्या है। तो इसमें 2 ऐसे फिगर हैं जो बेसिक हैं, मैंने आपको बताया था। एक तो इसमें आपकी ये फिगर बेसिक है, और एक कौन सा है, एक आपका ये फिगर बेसिक है। बेशक ये उल्टे तिरछे दे रखे हैं, लेकिन है तो यही। इस वाले त्रिभुज से हमारे कितने निकलते थे, 3 निकलते थे, 1 और 2, 1 2 को जोड़ेंगे 3। और इस वाले त्रिभुज से हमारे कितने निकलते थे, इस वाले त्रिभुज से हमारे निकलते थे 3 4, यानी 4 का दोगुना करो, कितने निकलते थे, 8। ठीक है, ऐसे वाले त्रिभुज से 8 निकलते थे ना, सॉरी, ऐसी आकृति से 8 निकलते थे, और ऐसी आकृति से 3 निकलते थे। ठीक है, अब हम देखना है हमें ऐसी वाले हमें कितने दिखाई दे रही हैं, ऐसी आकृति। तो आप कहोगे एक तो ये रही और एक ये रही, क्यों, क्योंकि ये रही ना इस प्रकार, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही और एक ये रही, यानी टोटल हमें कितनी दिखाई दे रही है, 4। ऐसी आकृति हमें 4 दिखाई दे रही है। अगर ऐसी एक आकृति 3 बना रही है तो 4 कितने बनाएगी, आप कहोगे 12। कितने बनाएगी, 12। ठीक है, और इस प्रकार की जो आकृति है वो हमें इसमें एक ही दिखाई दे रही है, जो ये है। ठीक है, जो ये है। ठीक, अब ये कितने बनाती है, 8 बनाती है। 12 तो इनने बनाया, इसने कितने बनाए, 8। टोटल कितने हो गए, 20। ये हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। क्या ये आपकी समझ में आया? चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार का है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा कुछ इस प्रकार का है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, उसका आप जवाब दीजिए। तब तक मैं इसे बना लेता हूँ। ठीक है, तब तक मैं इसे बना लेता हूँ। ये बन गया, ठीक है, ये बना, और ऐसे कुछ है, कुछ इस प्रकार। बताइए इसमें आपके कितने त्रिभुज बनेंगे, इसमें आपके कितने त्रिभुज बनेंगे, आपके ऑप्शन आपके सामने हैं, और बताइए। ठीक है, अगर मैं इसमें देखूं, इसमें हमारी जो बेसिक हैं पहले उनको आप गिन लीजिए। बेसिक कैसे, बेसिक हमारा ये बन रहा है, इसमें सबसे बड़ी बात है, सबसे पहली बात जो इसमें बेसिक बन रहा है वो ये वाला बन रहा है। और ये वाला हमारा त्रिभुज कितने निकालता था, 8 निकालता था। ये वाली आकृति में कितने त्रिभुज होते थे, 8। और ऐसी हमारी आकृति कितनी है, एक है, केवल एक आकृति है ऐसी। ठीक है, केवल एक आकृति है ये वाली। ठीक है, ये वाली जो है केवल एक आकृति ऐसी है जो हमारे इस प्रकार की है, यानी 8 निकल रहे हैं। यानी 8 तो हमारी ये आकृति निकालेगी। ठीक है, 9वां 10वां 11वां और 12वां। ठीक है, 13वां 14वां 15वां और 16वां, यानी इसमें टोटल इसमें कितने हुए, 16 त्रिभुज हुए। क्या ये आपको बात समझ में आई? क्या ये बात आपको समझ में आई? आप कहोगे बिल्कुल आ गई। चलिए हम आगे चलते हैं, और हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो हमारी जो ये क्लास चल रही है, इसके मैं पीडीएफ भी मैं डाला करूंगा, और पीडीएफ में डाला करूंगा तो उसके लिए मैं एक व्हाट्सअप ग्रुप है 96 34 10
1344, ठीक है। इस पर आप एक मैसेज भेज सकते हो, ठीक है। इस वाले नंबर पर आप एक मैसेज भेज सकते हो जिससे कि मैं आपको एक ग्रुप में जोड़ लूँ और आपको जो हमारी क्लासें चल रही हैं उसकी PDF आराम से मिल जाए, ठीक है। तो कौन सा हमारा नंबर है, यही वाला नंबर है 9634101344, ठीक है, 9634101344, ठीक है। तो ये वाला हमारा नंबर है, क्लियर है। चलिए अगर हम देखें एक और हमारा क्वेश्चन आता है, मैंने आपको यहाँ आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो उसका आप जवाब दीजिए कि हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ऐसे करके ये ऐसे है, ठीक है, और ये कुछ इस प्रकार है। आप इसमें बताइए इसमें आपको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। फिर से वही है, सबसे छोटी बात, मतलब आपको बेसिक चीजें यहाँ पे गिन लेनी है। आप देखोगे यहाँ बीच से, अगर मैं इस लाइन को देखूं, ये आधार रेखा है ऊपर वाले त्रिभुजों की और नीचे वाले त्रिभुजों की। अगर मैं इनको अलग अलग कर दूं तो क्या ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा, क्या ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा, ये नीचे वाला क्या ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा, ठीक है। और ऊपर वाला हमारा कैसा बन जाएगा, ऊपर वाला हमारा कुछ इस प्रकार बन जाएगा। ऐसे करके आपको छोटा दिखाई दे रहा होगा लेकिन करना आप, ठीक है। क्या ये इस प्रकार दिखाई देगा, ऊपर वाला जो है इस प्रकार का दिखाई देगा और नीचे वाला इस प्रकार का। आप इनको गिन सकते हो कैसे, 1 2 3, इन सबको जोड़ा हमारा कितना हो गया 6। और अगर इससे देखूं 1 2 3 कितना हुआ 6 से निकले, लेकिन इसमें बेस लाइन कितनी है, 2 बेस लाइन है। कितनी है, 2 बेस लाइनों हैं। एक बेस लाइन से 6 निकलते हैं तो 2 से कितने निकलेंगे 12, ठीक है। 12 ये रहे, 6 ये रहे, टोटल ये कितने हो गए 18, यानी इसमें आपका आंसर क्या रहेगा 18, ठीक है। आपको मैं प्रैक्टिस के लिए भी इस वाले नंबर पे आप कांटेक्ट करना, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सम्मिलित कर लिया जाएगा, ठीक है। और उसमें आपको प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन दिए जाएंगे। इन क्वेश्चनों के अलावा प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन दिए जाएंगे जिससे आप अच्छी तरह अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज हम इसको इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी हम कल देखते हैं, ठीक है। ओके।